बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। बैरिस्टर अली जफर की क़यादत में PTI के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई। इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर अली जफर और बाबर अवान का कहना है कि हल्का बंदियां नहीं, 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं। मीडिया से गुफ्तगू में PTI के रहनुमाओं ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। जी हाँ, 90 रोज इलेक्शन करवाने में तहरीक इंसाफ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। इलेक्शन मुहिम के दौरान पार्टी परचम लहराने की इजाज़त दी जाए। उधर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में JUI के रहनुमा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के लिए पहुँचे। इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर उमूर पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के शेड्यूल से मुतल्लिक बाज़ाब्ता मुशावरत का आगाज। बैरिस्टर अली जफर की सरबराही में तहरीक इंसाफ और मौलाना गफूर हैदरी की जेर क़यादत JUI फे के वफूद ने मुलाकातें की। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियों, इलेक्शन शेड्यूल और हल्का बंदियों से मुतल्लिक आगाह किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन से आईनी मुद्दत 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। तहरीक इंसाफ ने नई मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां करने की मुखालफत कर दी। आपको डिलिमिटेशन करने का हक नहीं है। आपका सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए। आपका सिर्फ जो मैंडेट है वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। JUI फे के रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाए और 2018 की तारीख दोबारा ना दोहराई जाए। हम आइन के दायरे में इलेक्शन चाहते हैं और साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। जहाँ जहाँ आबादी में इजाफा हुआ है या जिन सूबों में, उनको मजीद इजाफी सीटें मिलनी चाहिए, कौमी असम्बली के हों या सूबा असम्बली के। इलेक्शन कमीशन से अगली मुलाकात मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की होगी, जिसमें नून लीग इंतखाबी शेड्यूल और हल्का बंदियों समेत दीगर अमूर पर तजावीज पेश करेगी। उधर इलेक्शन की तारीख पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मुलाकात न करने का फैसला। सदर के खत पर जवाबी खत भिजवा दिया। लिखा कि सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है। सदर तब इलेक्शन की तारीख देते जब वो खुद असम्बलियां तहलील करते। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करता था। अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम का हवाला भी दिया। उधर ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून से राय मांग ली। ऐवान सदर ने वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम खत लिख दिया। इलेक्शन की तारीख पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन सामने आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुलाकात से माजरत कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर पाकिस्तान के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा कि कौमी असम्बली आइन के तहत वजीर आजम की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील की। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम की गई। इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वजीर आजम की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि इंतखाबात का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमिश्नर की सदर मुमलिकत से मुलाकात जरूरी नहीं। सेक्शन 57 ये कहता है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार पहले थे, लेकिन पार्लियामेंट्री एक्ट ने उसको हदफ कर दिया और वो सारे इख्तियार दे दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मारूफ माहिर कानून इरफान कादिर का भी कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला दुरुस्त है। सदर एक ही सूरत में इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं जहां वो अपनी सवाबदीद में असम्बली तहलील करेगा। सदर पाकिस्तान तारीख सिर्फ उसी सूरत में दे सकते हैं जहां सदर पाकिस्तान अपनी सवाबदीद में असम्बली डिसॉल्व करते हैं। जहां सदर पाकिस्तान वजीर आजम के मशवरे पर असम्बली तहलील करें, वहाँ पे वो डेट नहीं दे सकते। वहाँ पे कोई जिक्र आइन में डेट देने का नहीं है। इस तरह के मामलात में इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो डेट देंगे। सदर से मुलाकात न करने और खत लिखने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में किया गया है। बात करेंगे बड़ी मुलाकात की। अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, आम इंतखाबात के लिए हिमायत की यकीन दहानी। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम ने आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनाकाद पर गुफ्तगू की।
शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीकी हमायत की यकीन दहानी भी कराई। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब अवाम का काम है। अमरीका ताल्लुकात वसी करने के लिए मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तोशाखाना फौजदारी के सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर चेयरमैन PTI को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील इलेक्शन कमीशन को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दी जाने वाली ये मुख्तसर सजा है जो बगैर किसी नोटिस के मुअत्तल हो जाती है। तोशाखाना फौजदारी केस में सजा मुअत्तली के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत वकील लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि सबसे पहले अदालती दायरा इख्तियार का तयन होना जरूरी था। इलेक्शन कमीशन अपने किसी अफसर को कंप्लेंट दायर करने का मजाज करार दे सकता है। केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट दायर करने का कहा। ये इजाजतनामा दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के आर्डर को भी नजरअंदाज किया। फैसले में बहुत खामियां हैं। सेशन कोर्ट डायरेक्ट ये केस नहीं सुन सकती थी। इस्तदा है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। वकील लतीफ खोसा ने ट्रायल कोर्ट का मुतलका फैसला पढ़ते हुए कहा कि सेशन जज ने हमारे चारों गवाहान को गैर मुतलका करार दिया। बैरिस्टर गौर ने कहा कि ट्रायल जज ने गलत किया कि अपना पहले से कलअदम हो चुका फैसला ही दोबारा लिख दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जल्दी में तो ऐसा ही होता है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ज़ेर इल्तवा था। सिंगल बेंच ने भी इनकी पिटीशन ज़ेर इल्तवा थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा तो फिर सिंगल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ये बेंच सैंडविच बन गया। वकील अमजद परवेज ने तैयारी के लिए कलील मुद्दत देने का मशवरा करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI ने गोशवारों में 4 बकरियां जाहिर की, लेकिन बाकी मुतलका चीजें जाहिर नहीं की। ये टैक्स रिटर्न का नहीं, गलत डिक्लेरेशन का केस है। वकील अमजद परवेज ने केस में स्टेट को भी नोटिस जारी करने की सजा की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कम दौरानिये की सजा में बगैर नोटिस भी सजा मुअत्तल हो जाती है। अदालत ने सजा मुअत्तली दरखास्त पर समाअत जुमे की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी करते हुए वकील इलेक्शन कमीशन को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चेयरमैन PTI की जेल सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट तलब करने पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मरियम नवाज का कहना है चीफ जस्टिस साहब नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर कसूर सख्त सजाएं सुनाई गई। क्या उस वक्त इस तरह का कोई सवाल आपने पूछा था या ये सब आपको चेयरमैन PTI के लिए ही याद आता है? मरियम नवाज ने कहा पिछली बार तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया, इस बार होटल कैसा रहेगा? पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच मखसूस जमात की तरफदारी कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के जज के फैसले को गलत कहकर तासुर दिया जा रहा है कि जैसे अपील यहाँ ज़ेर इल्तवा है कि ये जो सजा हुई है ये गलत हुई है या सही हुई है, उसमें ये हाई कोर्ट का डोमेन है। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ऑब्जर्वेशन दी है ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है लोअर कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को, इसलिए कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं। और जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से FC ऑब्जर्वेशन आएगी तो अगर अदरवाइज कोई वो अपनी मर्जी से डिसीजन देते हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं कर रहे। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन देना लीगली भी दुरुस्त नहीं है और एथिकली भी नहीं है, इसलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ना तो अपील पेंडिंग है ना ही बेल पेंडिंग है। आज उनकी जमानत की दरख्वास्त है जिस पे फैसला होना है, और जमानत तब भी होती है अगर सजा सस्पेंड हो जाए। इसमें नॉर्मल केसेस में सजा मुअत्तल हो जाती है और मुल्ज़म बाहर आ जाता है। इसका भी मैं समझता हूं कि अगर उसी एनालॉजी को लिया जाए तो शॉर्ट सेंटेंस की बिना पे चेयरमैन PTI की जमानत बनती या होनी चाहिए। जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने की इजाजत लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने और तफ्तीश करने की इजाजत दे दी गई। जी हाँ, जलाओ घेराव के मजीद 6 मुकदमात में भी शामिल तफ्तीश करने की इजाजत मिल गई। उधर लाहौर हाई कोर्ट में जमानत खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, अदालत ने हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। रिमार्क्स दिए पहले हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज़ दूर करें। बटग्राम चेयरलिफ्ट ऑपरेशन के रजाकारों के एजाज़ में वज़ीर आज़म ऑफिस में तकरीब का इनाकाद किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने रजाकारों को तारीफ़ी असनाद से नवाजा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमने इन बच्चों को बचाया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में किसी एक का क्रेडिट नहीं है, हर वो शख्स जिसने रेस्क्यू के लिए काम किया उसका क्रेडिट है।
चिड़ले वाकये पर करोड़ों लोग परेशान थे। इस कामयाब ऑपरेशन पर सबको सलाम पेश करता हूँ। मुस्तकबिल के मेहमान हमारे बच्चे ही तो मुस्तकबिल हैं, बच्चे ही तो कल हैं, बच्चे ही आने वाले पाकिस्तान का चेहरा है। मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जो इसमें सोचने के अमल में शामिल और फिर उस सोच को अमली जामा पहनाने वाले उनके साथ जो सिंक्रोनाइज हुए उनको क्रेडिट। जितने ज़ी-शऊर इंसान इस खित्ते में मौजूद थे, जो मुल्क से बाहर भी ये खबर पहुंची, वहां पे भी लोग परेशान थे। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, particularly to you who did an immaculate job। और इतनी सफाई से आप लोगों ने उसको प्लान भी किया, आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट भी किया। यही वो रिश्ता है, यही वो रिलेशनशिप है जो सोसाइटी और स्टेट के बीच में इस्टेब्लिश होना चाहिए। यही वो कोर्स ऑफ एक्शन है जो पाकिस्तान की फ्यूचर डेस्टिनी की तरफ हमें इकट्ठे होकर ले जाएगी। बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर। पंजाब के कई शहरों में शहरी सड़कों पर बाहर निकल आए। सरगोदा, अहमदपुर सियाल, पीर महल, शकरगढ़ समेत जगह जगह मुजाहरे किए गए। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते गए। महंगी बिजली, भारी बिलों के खिलाफ शहरी मुश्तिल। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। अहमदपुर सियाल में शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अंजुमन ताजरान और शहरियों ने एहतजाज किया। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। महंगी बिजली सरगोदा में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज में आजाद रोड, फैसलाबाद और गोल चौक के ताजिर भी शरीक हुए। नाकाबिले बर्दाश्त बिलों के खिलाफ शहरियों ने वापडा ऑफिस पीर महल में एहतजाजी मुजाहिरा किया। देहातियों ने हाथों में बिजली के बिल उठा रखे थे और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। उधर शकरगढ़ में बिजली की कीमत में इजाफे के खिलाफ नूरकोट शाह गरीब रोड टायर जलाकर ब्लॉक कर दी गई। सानिहा जड़ावाला तहकीकात के लिए 6 रुकनी JIT कायम कर दी गई है। JIT सानिहा जड़ावाला पर तहकीकात करके IG पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, डिटेल्स क्या हैं? जी, सानिहा जड़ावाला के ऊपर जो है वो महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ JIT जो है वो तश्कील दी गई हैं, जिनमें एक JIT जो है वो SSP RO CTD फैसलाबाद की सरबराही में जो है वो तश्कील दी गई है, जिनमें 6 रुकनी कमेटी जो है वो 6 रुकनी JIT तश्कील दी गई है, जिसमें SP मदीना टाउन, DSP CIA, इंस्पेक्टर CIA, सब इंस्पेक्टर CIA और इसके साथ साथ 6 रुकनी जो है वो कमेटी जो तहकीकात करके IG पंजाब को जो है वो रिपोर्ट करेगी। और इस हवाले से तमाम तर जो है वो दीगर JIT जो है वो अपना काम करेंगे। अलबत्ता ये JIT जो है वो IG पंजाब को बाहर रात रिपोर्ट करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुआशी, इखलाकी और सियासी तरक्की के लिए अमन की जरूरत है। जड़ावाला में कुरान पाक की बेहुरमती इंतहाई काबिल मुजम्मत है। उसकी आड़ लेकर जो कुछ जड़ावाला में हुआ वो भी काबिल मुजम्मत है। अफसोसनाक वाक़े के बाद मसीही बिरादरी, सिख बिरादरी, हिंदू बिरादरी और दूसरे दोस्तों को बुलाया है, इसलिए कि जड़ावाला का वाक़या हमारे मुआशरे के दामन पर एक बहुत बदनुमा दाग बन गया और इस दाग को धोने के लिए आज हमने एक कोशिश की अमन कॉन्फ्रेंस के नाम से। और मुझे खुशी है कि तमाम बिरादरियों ने मिलकर जड़ावाला में कुरान करीम के जलाने के वाक़े की भी मजम्मत की, अफसोसनाक करार दिया और उसके साथ ही उस वाक़े को बेस बनाकर जिस पागलपन का और जुनूनियत का, जज्बातियत का और दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया गया है, उन सब की हमने मजम्मत की और उस पर अफसोस का इजहार किया कि ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखता है। और अब बात करें मौसम की सूरत हाल की, तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गर्मी और हब्स में कमी से मौसम खुशगवार हो गया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जवाद हसन से। जी जवाद, बताइएगा। शहर लाहौर का मौसम एक दफ़ा फिर जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की और तेज़ बारिश जो है वो हो रही है। इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे कि कोट लखपत, चुंगी, अमर सद्दू और इसके अलावा फैसल टाउन, मॉडल टाउन और कलमा चौक और कैनाल रोड पर भी जो है वो हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह से जो है वो जारी रहेगा। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। शहर का
कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा एक हफ्ते तक जो है वो बारिशों का ये सिलसिला इसी तरह से जो है वो वक्फे से जारी रहेगा, जिससे गर्मी और हब्स की शिद्दत में जो है वो काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। जी, इलेक्शन कमीशन की पीटीआई और जेयूआईफे वफ्द के साथ होने वाली मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और जेयूआईफे के सामने पहले हल्का बंदियां फिर इंतखाबात का मौक़िफ़ रख दिया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई वफ्द ने इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के लिए मज़ीद वक्त मांगा है, जबकि जेयूआईफे ने बलूचिस्तान में इंतखाबी हल्के बढ़ाने का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों के साथ आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत का ये मामला पीटीआई और जेयूआईफे के साथ होने वाली इजलासों की अंदरूनी कहानी ये सामने आ गई है। पीटीआई के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के लिए मज़ीद वक्त मांगा है।